चलिए बच्चे, आज हम लोग जानेंगे जैक बोर्ड संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को। आप जान रहे हैं कि 24 तारीख से आपका जैसे जैक बोर्ड का जैसे एग्ज़ाम होने वाला है, उससे संबंधित कुछ आपको प्रश्न को यहाँ पे हल किया जाएगा। उसे आप गौर से देखें और हो सकता है इस टाइप से ही आपका जैसे बोर्ड में जैसे प्रश्न को जैसे पूछा जाएगा। तो सबसे फर्स्ट आप बुक तो पहले पढ़े होंगे, तो बुक पढ़ने के बाद में आपको समझ में आया होगा। तो इसको जैसे आपको 2 नंबर का जैसे प्रश्न है, ये सबको जैसे सोल्व किया जाएगा यहाँ पे। और किसी भी प्रकार को आपको परेशानी हो तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अच्छा लगे या ना लगे, समझ में ना आवे वो भी आप बताएं। तो सबसे पहला देखिएगा, आप यहाँ पे लिखा हुआ है बिंदुओं -5, 7 और -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपका 2 बिंदु है, तो इसे मानेंगे फर्स्ट का यहाँ पे लिख देंगे ऐसे ना। लिखने के बाद में यहाँ पे P -5 7 और दूसरा बिंदु जैसे आप Q मानेंगे, Q को जैसे -1 और 3 मान लेंगे, है ना। उसके बाद में ये आप जब ग्राफ पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि पहला जो वैल्यू होता है वो x का होता है और जो दूसरा जो वैल्यू होता है वो y का होता है। तो यहाँ पे आपको 2 कोऑर्डिनेट दिए हैं, एक -5 और 7 और दूसरा जैसे -7 और 3। तो यहाँ पे जब 2 दिया है तो दोनों को जैसे अलग अलग तरीके से मानेंगे। इसको जैसे पहला वाला को x1 मान लेंगे, तो x1 = -5 और x2 यानी ये पहला को ही लेंगे। x का वैल्यू जब भी होगा तो इसमें पहला का वैल्यू होता है, इसका जब पहला लिए तो -5, तो इसका भी जब भी लेंगे तो पहला का ही लेंगे, तो x2 बराबर में आएगा -1। उसी तरीके से y का वैल्यू लेंगे तो y1 बराबर में 7 और y2 बराबर में 3। अब जैसे आपको चैप्टर में फार्मूला जैसे पढ़ाया गया होगा कि बीच की दूरी बराबर जैसे आपका फार्मूला होता है, यानी आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं PQ बराबर में √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अगर आप इस पे पूरा रूट ना चढ़ाते हैं, यहाँ तक छोड़ देते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे था इस तरीके से आप छोड़ देते हैं, तो यहाँ तक आपका रूट में होगा और इधर जैसे बिना रूट में होगा। तो इस स्थिति में आपको गलत किया जा सकता है, तो इसे जैसे पूरा आप रूट चढ़ाएं। अब देखिए यहाँ जैसे x1 और x2, y1 और y2 का वैल्यू जैसे आप निकाल लिए हैं, तो यहाँ पे केवल आप वैल्यू को जैसे बैठा दें। PQ आपका हो जाएगा √x2 का वैल्यू निकाले हैं -1 और ये आपका फार्मूला का माइनस, और x1 जो है से आपका बाबू यहाँ देखेंगे x1 जो है से आपका माइनस में है, तो ये माइनस को आप इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ला करके लिखेंगे तो -5 लिखेंगे। ये दोनों का जैसे आपका होल स्क्वायर, तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे। बीच में आपका प्लस है तो प्लस रहने देंगे, ठीक है ना। अब देखिए y2, तो y2 के बराबर में आप 3 लाए हैं और माइनस में आपका है तो माइनस दे देंगे, और y1 का वैल्यू जैसे आप 7 लाए हैं तो 7 ला देंगे। हम बार बार बोल रहे हैं कि रूट जैसे यहाँ तक चढ़ाएंगे अन्यथा गलत हो जाएगी। इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। चलिए PQ √, इस तरीके से माइनस है तो माइनस, ये माइनस से आप गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस आपका यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस में ये आपका -7 है और यहाँ आपका 3 है, तो इसे आप लेस करेंगे यानी घटाएंगे, तो घटाने के बाद में आपका -4 आएगा। इसका भी आप स्क्वायर कर देंगे, है ना। आपको देखिए चिन्ह में अगर दिक्कत होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, क्योंकि आप 5 6 से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे। आप ये नहीं कि आप डायरेक्ट 10th में आ गए होंगे, आराम से आप पढ़ते ही आते होंगे क्लास बाय क्लास। तो आपको बताया गया होगा कि प्लस से प्लस में गुना करोगे तो आपका प्लस आता है, माइनस से प्लस में गुना करोगे तो आपका माइनस आएगा, माइनस से माइनस में गुना करोगे तो आपका प्लस आ जाता है, और प्लस से अगर माइनस में गुना करोगे तो आपका माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रयोग किया गया ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस से माइनस में आप गुना करते हैं तो क्या आ जाता है प्लस, तो प्लस आप यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिएगा PQ
अब यहाँ से 5 में से 1 को घटाओगे तो आपका 4, यहाँ 4 का स्क्वायर प्लस में माइनस में 4 का स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू इज इक्वल टू, इससे जैसे स्क्वायर किया हुआ है तो 2 बार लिखेंगे, 4 इंटू 4 तो यहाँ 16 प्लस है तो प्लस। अब जैसे -4 इंटू -4 स्क्वायर, यहाँ पे अगर -4 इस तरीके से स्क्वायर लिखा हुआ है तो इस स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि इसमें आप ला करके गुना करते हैं। अगर आप इससे इसमें डायरेक्ट पावर में गुना कर देते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका कहने का मतलब है कि 2 बार लिखेंगे, -4 इंटू -4। अभी माइनस से माइनस अभी तुरंत बताया गया बाबू कि गुना करोगे तो प्लस में हो जाएगा। अब 4 से 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या जाएगा, 16, यहाँ आपका 16। पी क्यू इज इक्वल टू, इसको जो ऐसे ऐड कर दोगे तो क्या जाएगा आपका 32। ये आप लोग समझ गए होंगे, और ना समझे हैं तो आप वीडियो को जैसे रोक करके आप छाप सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका आ गया है पी क्यू इज इक्वल टू √32। तो 32 जब आ गया है तो इसको जैसे आप फैक्टर कीजिएगा तो आएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। अब इसको आप जानते हैं रूट से निकालने का सिस्टम जोड़ा लगा करके निकाला जाता है। तो इसका और इसका जोड़ा लग गया तो आप लिखेगा 2 इंटू 2 इंटू आपका क्या बचेगा 2, इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 4 रूट क्या जाएगा 2। यहाँ पे आपका कोई यूनिट नहीं तो ये काम इस तरीके से ऐसे लगा देना है ना। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आप बच्चे को समझ में आ गया होगा। अगला देखेंगे आपका क्या ऐसे, है ना। लिखा हुआ आपका यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कोस ए एवं tan ए का मान निकालें। आप भी पढ़ेंगे प्रश्न को, ताकि अगर ना पढ़िएगा तो समझ में आपको ना आएगा। तो देखें क्या लिखा हुआ है, सेकेंड नंबर का देखेंगे, यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/4 तो कोस ए एवं tan ए का मान निकालें, यानी वैल्यू निकालें, है ना। तो सबसे पहले आप यहां देखिएगा सेकेंड नंबर का, है ना, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो आपको जैसे ही आप त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो उसमें जैसे आपको फार्मूला लिखवाया गया होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h, tan थीटा इज इक्वल टू p/b, कॉट थीटा इज इक्वल टू b/p, है ना। उसी तरीके से आपका लिखवाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू h/b और कोसेक थीटा इज इक्वल टू h/p। ये आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये आपको जैसे जैसे ही आप चैप्टर चालू किए होंगे तो आपको ये बताया गया होगा। अगर आपको नहीं बताया गया है तो ये फार्मूला को आप नोट्स कर सकते हैं, आप इसे याद कर रख सकते हैं, है ना। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या है बाबू, साइन ए, तो साइन के जगह पे देखिएगा ये ना साइन, इसके जगह पे आपका क्या होता है p/h, तो यहाँ क्या बैठा देंगे p/h बराबर है, बराबर देगा 3/4। अब देखिए इसके सामने आपका वैल्यू क्या आता है 3, तो p इज इक्वल टू 3 और इसके सामने जैसे आपका वैल्यू क्या आता है h इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 4। अब देखिए p और आपका क्या है h का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कोस a, तो कोस में जैसे आपका बाबू देखिएगा कि b का वैल्यू खोज रहा है और यहाँ पे आप p और h है ही है, तो b निकालने का आपको एक फार्मूला होता है, तो b इज इक्वल टू आप व्हाट करेंगे, और आप समकोण त्रिभुज में आप जानते होंगे कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। वही फार्मूला को जैसे यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, यानी b इज इक्वल टू √h² माइनस में क्या हो जाएगा p²। अगर आप नहीं फार्मूला समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि कर्ण को जो है h के द्वारा सूचित किया जाता है, लंब को जो है आपको p के द्वारा सूचित किया जाता है, और आधार को जो है आपको b के द्वारा सूचित किया जाता है। कर्ण के मतलब h का मतलब हाइपोटेनस, p के मतलब परपेंडिकुलर, b के मतलब आपका बेस, है ना। तो बेस को शॉर्ट में आपको b लिख दिया, लंब को परपेंडिकुलर को आपको p लिख दिया, कर्ण यानी h को आपको हाइपोटेनस को यानी h लिख दिया, है ना। तो देखिएगा इसी का h बराबर में आपका होता है
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रूट हम बार बार बोल रहे हैं कि पूरा पे चढ़ाना है। तो इसमें आपका इसका वैल्यू दिया और इसका वैल्यू दिया है, तो इधर और उधर कीजिएगा, तो उस करने के दौरान में जैसे आपको यहाँ पे माइनस में आ जाता है। जैसे आप ये रूट को आप हटाते हैं तो यहाँ पे स्क्वायर रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको v का वैल्यू निकालना है, तो एच स्क्वायर, ये p आपका बराबर इधर आएगा, तो आपको क्या कर दीजिएगा माइनस का पी स्क्वायर। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या बराबर के इधर में प्लस में हो तो उधर ले जाने के बाद में आपका माइनस में आ जाता है, तो एच आपका एच रहेगा, ये बराबर के आपका ये साइड में है, इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा पी स्क्वायर, आपका बराबर है बी स्क्वायर, तो आपका क्या रहेगा बी स्क्वायर, है ना। आप देखिए इससे आपका स्क्वायर हटेगा तो आप तुरंत यहाँ पे अभी रूट हटा तो स्क्वायर चढ़ा, और स्क्वायर जब हटता है तो रूट चढ़ेगा, तो इससे आप स्क्वायर हटाइएगा तो इसके ऊपर आपका क्या चढ़ जाएगा रूट, आपका ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से आपका यही फार्मूला को जैसे सेट कर दिया गया है डायरेक्ट। तो बच्चे फार्मूला आपको जब चैप्टर जैसे ही चालू किया गया होगा वैसे ही बताया जाता है, और मैथ का सबसे जैसे अहम चीज जो होती है वो फार्मूला होती है। अगर आप फार्मूला नहीं समझ पाएंगे तो नहीं बन पाएगा आपसे, है ना। देखिएगा b इज इक्वल टू रूट एच का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, b इज इक्वल टू रूट क्या कर दीजिएगा 4 से 4 में मल्टीप्लाई करो 16, माइनस में आपका क्या आ जाएगा 9, b इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 7, ये आपका रूट है तो रूट में रहेगा, है ना। अब देखिए p का वैल्यू हमें मिला हुआ है, h का भी वैल्यू मिला हुआ है, और b का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, तो b का वैल्यू आपका कितना आ गया बाबू रूट 7। अब आपको क्या बोल रहा है कोस a और tan a, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है कोस थीटा बराबर में b बाई एच, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अब कॉस a बराबर में b बाई एच, तो कॉस a बराबर में आपका b का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं रूट 7, h का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 4, तो 4। दूसरा आपका है बाबू tan a, तो tan a बराबर में अभी तुरंत आपको लिखवाया गया क्या होता है p बाई b, तो tan a आपका p का वैल्यू कितना 3 और b का वैल्यू कितना आया रूट 7। देखिए एक आपका ये आंसर और एक आपका ये आंसर हो जाएंगे, है ना। कितना आसान है, आपको केवल जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से करते जाएंगे, सारा प्रश्न आपको आसान होते चले जाएंगे। आगे देखिएगा, इसे आप नहीं समझ में आता है तो बीच से कभी ना देखेंगे, शुरू से देखेंगे, और बीच से देखिएगा वीडियो समझ में नहीं आएगी, और ना समझ में आएगी तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए थोड़ा आप जो भी वीडियो देखें वो आप शुरू से देखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, है ना। आगे आ जाइए, अगला जैसे हम लोग तीसरा नंबर का प्रश्न को पढ़ते हैं, वो क्या कह रहा है इसे। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है इसे, मान ज्ञात कीजिए। इसका किसका मान ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पे आपका 45 होगा, यहाँ पे मिल गया है ना 45 डिग्री, है ना। देखिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस में cos स्क्वायर 30 माइनस में sin स्क्वायर 60। देखिए 2 है तो 2 रहेगा, आप जानते हैं tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है प्लस, cos 30 का वैल्यू कितना होता है रूट 3 बाई 2, इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस, sin 60 का वैल्यू कितना होता है रूट 3 बाई 2, इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 2 1 से 1 में गुना करोगे तो 1 आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, रूट 3 में गुना करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ आपका 2 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, रूट 3 से रूट 3 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 3 आ जाएगा, और 2 से 2 में करोगे तो 4 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया तो देखिए ये रूट 3 इंटू रूट 3, हम पहले ही बताए कि स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है, तो देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप इस तरीके से लिखिएगा रूट 3 इंटू 3। आप देखिए रूट से निकालने का सिस्टम है कि जोड़ा लगाना है, तो डायरेक्ट आपका जोड़ा लगाइएगा तो 3 बाहर निकल जाएगा, ये आपका 3 आया, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं, है ना। अब उसी तरीके से सेम आपका वही है, तो इसको भी वही कीजिएगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 से 1 में गुना करोगे 2 आ जाएगा, प्लस आपका 3/4 है तो 4 रहेगा, माइनस आपका 3/4 है तो 4, इसके नीचे 1 है तो 1, एलसीएम लोगे 1 4 4 का तो 4 आ जाएगा, है ना। अब देखिए 1 से 4 में डिवाइड करोगे तो 4 बार में आपका जो इससे कट जाएगा, तो 4 2 जा 8, प्लस में 4 से 4 में तो 1 आएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, तो 1 से 3 में करोगे मल्टीप्लाई तो आपका 3 आ जाएगा, फिर आपका माइनस का चिन्ह है तो माइनस, 4 से 4 में डिवाइड करोगे तो 1, फिर आपका 3 आ जाएगा। अब देखिए एक आपका प्लस में एक आपका माइनस में, आप डायरेक्ट यहाँ पे 8/4 कर सकते हैं,
4 1 जा 4, 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 2 आंसर। समझ गया। देखिए अगला आपका प्रश्न है 4, वो क्या बोल रहा है वो देखिए। सिद्ध करें कि आप सवाल को जरूर पढ़ें, ना पढ़िएगा तो नहीं बन पाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या कह रहा है कि नहीं से। सिद्ध करें cos 38 डिग्री इंटू cos 52 है ना, माइनस साइन 38 डिग्री प्लस सॉरी इंटू साइन 52 सबका डिग्री है ना। तो जब इस तरीके का आपका प्रश्न होता है तो चाहे आप इसे जो है चेंज कर ले, साइन में चेंज कर दें या फिर इसे कॉस में चेंज कर दीजिए। जब साइन या कॉस में चेंज कीजिएगा तो आपका आराम से ये बन जाएंगे। जैसे देखिए आप कीजिएगा cos 90 माइनस 52। अब देखिए यहाँ पे किसी बच्चे को परेशानी भी होता है, सर इस तरीके से कैसे कर रहे हैं। तो देखिए आपको फार्मूला हम पहले ही बताए थे कि जैसे ही आपका चैप्टर चालू किया गया होगा तो बताएगा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। तो देखिए cos है तो cos 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से 52 को जैसे घटाएंगे तो आपका 38 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे cos है तो cos 52 ही रहने दीजिएगा, माइनस में इसको भी चेंज कर दीजिए, साइन 90 माइनस क्या हो जाएगा 52 और साइन 52 है तो 52 ही रहेगा, है ना। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस में आपका क्या हो जाएगा कॉस 52 इंटू साइन 52। अब देखिए यहाँ पे आपका ये दोनों सेम और यहाँ पे भी ये दोनों सेम। अब जैसे देखिए 1 में से 1 को घटाते हैं तो 0 आता है, उसी तरीके से 3 में से 3 को घटाते हो तो 0 आता है। तो सेम आपका वही है कि ये साइन 52 इंटू कॉस 52 माइनस कॉस 52 एंड साइन 52 में लेस करोगे तो आपका 0 आंसर आ जाएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। देखेंगे अगला प्रश्न को। तो देखेंगे आपका लास्ट प्रश्न क्या है। ऐसे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या कहने का मतलब आर, जिसको रेडियस बोला जाता है बाबू, 7 सेंटीमीटर है ना, तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, ऊंचाई के मतलब हाइट यानी एच कितना दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन निकाले। तो सबसे पहले फिगर बना ले बेलन होता कैसे है। ये आपका बेलन है ना, आप इसमें इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पूरा व्यास होता है और इसकी आधी जो है त्रिज्या होती है। तो इस तरीके से आप सीधा लाएंगे, ये तिरछा आ रही है, यहाँ से आप सीधा इस तरीके से लाएंगे तो लाने के बाद में यहाँ मिलेगा। तो ये आपका हाइट हो गया, यानी h इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और ये जो है आपका r है, r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है ना। तो बोल रहा है कि आयतन निकाले। आयतन तो पहले आपको तो चैप्टर में बताया गया है, तो उस चैप्टर को देखिएगा तब ना बनेगा। देखिए तो क्या लिखा है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन बराबर में क्या होता है 1 पाई आर स्क्वायर एच। आप जानते हैं कि पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर का वैल्यू आपका यहाँ पे दिया हुआ है तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एच का वैल्यू आपका दिया हुआ है तो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप फिर कीजिएगा 22/7, ये स्क्वायर कहने का मतलब है 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। इससे इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 सते 154, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, ये दोनों में गुना करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इंटू में 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर रखिएगा। अब इससे इसमें गुना करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर में गुना कीजिएगा तो सेंटीमीटर क्यों आ जाएगा। इससे इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आएगा 5 चौका 20 का 0, 5 5 25, 25 और 2
27 के साथ हाथ में 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, यही तो आपका आंसर होगा। तो बच्चे जो भी आपको प्रश्न यहाँ पे हल करवाए गए हैं उसे जो है एक बार जरूर दोबारा वीडियो पे देखें और घर पे बैठ करके उसको कॉपी में नोट करें और बनाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है और ये जो है बोर्ड से ही रिलेटेड आपको प्रश्न को बताए जा रहे हैं। धन्यवाद।